सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन विंटर्स आ गई है तो मैं लड्डू गोपाल जी की विंटर ड्रेस निकाल रही हूँ आज, तो वो आपको दिखाऊंगी। और अपनी तो मैंने लगभग कुछ एक निकाल ही ली है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही है तो लड्डू की सर्दियों की ड्रेस निकालनी है। तो वो मैंने सब अपने आप से ही बनाई थी, पिछले साल बनाई थी मैंने सारी ड्रेसेस, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और ये है मेरा आज का लुक। ये मेरा सूट है जो मैं अभी दिवाली पे नहीं, सॉरी, भाई दूज पे घर गई थी तब लेकर आई थी। तो ये गरम सूट है विंटर्स का, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरा कैसा लग रहा है। देखिए, और देखिए ये है मेरा पूरा लुक। ये मेरा सूट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे मिरर लगे हुए हैं इसमें थोड़े थोड़े, तो देखिए सर्दी भी नहीं लगती। और सर्दियों में ना मैं गरम कपड़े ही पहनती हूँ ज़्यादातर, मतलब गरम सूट, जितने भी विंटर्स के सूट है मेरे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ ठंड लगती है और मुझसे ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मेरे छींकें स्टार्ट हो जाती है अगर मुझे थोड़ी सी भी ठंड लग गई तो। इसीलिए मैं अपने पैक होके रहूँगी पूरी सर्दियों में। विंटर्स के सारे कपड़े निकालने, अभी कुछ एक निकाले हैं। और अभी मैं लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस निकाली है वो आपको और दिखा देती हूँ। देखिए ये है फर्स्ट ड्रेस। ये सब ड्रेसेस ना मैंने लड्डू की खुद ही बनाई थी। ये ड्रेस है और ये इसकी चोली है। तो अभी जैसे जैसे लड्डू पहनेंगे तो वैसे भी मैं कभी कभार आपको दिखा दूंगी, लेकिन मैं अपनी सारी ड्रेसेस दिखा देती हूँ जो भी मेरे लड्डू की हैं। तो ये मैंने चोली बनाई थी, और ये नीचे का जो होता है वो। और तो एक ड्रेस ये थी, और दूसरी थी, और एक ड्रेस थी ये तो मैंने छोटी ही बना रखी है, जो शर्ट टाइप की होती है ना वो। तो एक ये थी, सॉरी इसको सीधा करना था। ये ऐसे ऐसे शर्ट टाइप में पहनी जाएगी, और ये बटन लगा रखा है इसके ऊपर। और ये इसकी निक्कर थी। और एक ऐसी ही पिंक में मैंने एक ये बनाई थी, वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन। तो काफ़ी बार मैंने आपको दिखा भी रखा है, जब लड्डू ने ये पहनी है एक दो बार तो मैंने आपको दिखाई भी थी। तो शॉर्ट वीडियो में भी दिखा रखी है काफ़ी सारे ड्रेसेस। और तो ये ड्रेस थी, और एक ये ड्रेस थी, ये भी मैंने खुद ही बनाई थी। मतलब इनकी जितनी भी ड्रेस है ना वो सारी मैंने खुद ही बना रखी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने लड्डू के लिए मतलब सारी ड्रेसेज बनाती हूँ। हालांकि इस साल मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक ड्रेस मैंने स्टार्ट भी कर दी थी पिछली बार बनाना, लेकिन वो अधूरी है। लेकिन इस बार सोच रही हूँ उसको पूरा कर दूँ। और ये पोंचू था, ये पोंचू बनाया था। और भी बहुत सारी ड्रेसेज है। एक ये ड्रेस है, और बाकी पॉलिथीन में भी रख रखी है। ये मैंने एक बार भी नहीं पहनाई है, ये लड्डू ने एक बार भी नहीं पहनी है, सारी नई ड्रेसेज हैं ये। तो एक ये वाली ड्रेस थी फ्लावर वाली, तो इस बार मैं अपने लड्डू को ये ड्रेस भी पहनाऊंगी। और एक ये वाली ड्रेस थी। तो बहुत सारी ड्रेसेज हैं जो मैंने खुद बनाई थी उनको पहनाने के लिए। कुछ तो उन्होंने पहन ली थी, कुछ नहीं पहन पाए थे। और ये भी पोंचू था। एक ड्रेस ये थी, और ये मुकुट था इनका, मतलब जो कैप होती है वो ग्रीन वाले के साथ की, और ये उस वाइट और ब्लू के साथ का, और ये रेड वाले के साथ का तो ये सारी उन्हीं के साथ की हैं। ये इसके साथ की थी, इसके साथ का ये कैप था। और एक ड्रेस ये थी, ये भी एक बार भी नहीं पहनी है लड्डू ने। मैं आपको ये वाली ड्रेस भी दिखा देती हूँ। काफ़ी सारी ड्रेसेज हैं जो एक बार भी लड्डू ने नहीं पहनी है। और ये वाली ड्रेस थी ये, तो जब भी वो पहनेंगे तो मैं एक दो बार आपको दिखा भी दूँगी। और ये इसका ऐसे फ्लावर बना हुआ था, और ये ऐसे ऐसे होगी। और इसकी कैप भी बना रखी है। तो सबके साथ की कैप भी और ड्रेस भी सारी मैंने खुद ही बना रखी है। और मेरे लड्डू 4 नंबर के हैं, तो ये सारी 4 नंबर की ही है। और तो ये सारी ड्रेसेस थी। और अगर एक दो मुझसे होगी तो इस साल मैं ज़रूर बनाऊंगी अपने लड्डू के लिए, क्योंकि ये बहुत कम है मुझे और भी ड्रेसेस चाहिए अलग अलग डिज़ाइन में लड्डू जी के लिए। और ये मैंने उनके लिए एक छोटा सा शॉल बनाया था ताकि ठंड ना लगे, तो ये भी मैं उड़ा देती हूँ। और ये जैकेट एक मतलब दीदी लगती है मेरी जेठानी, उन्होंने दी थी लड्डू के लिए, तो ये जैकेट है। और एक ये पोंचू भी एक और आंटी है उन्होंने दिया था। तो ये दो चीज़ें हैं जो मतलब मैंने नहीं बनाई, ये उन्होंने दी थी।
और बाकी सारी ड्रेसेज मैंने खुद बना रखी है लड्डू की। तो ये दूसरे के साथ की, येलो वाले के साथ की कैप है, इस वाले के साथ की। तो अभी मैं नहीं, इसके साथ की है ये, इसके साथ की है ये। और ब्लू वाले के साथ की ये कैप थी, जो ब्लू वाला फ्लावर वाला था उसके साथ ये वाली कैप है। और येलो वाला जो है वो फ्लावर वाला, उसके साथ ये वाली कैप है। तो ये सारी ड्रेसेज है मेरे लड्डू की इतनी सारी ड्रेसेज जो मैंने खुद बना रखी है। और अभी मैं सोच रही हूँ 1-2 ड्रेस और बनाऊँगी उनके लिए। तो अभी मैंने ये सारी ड्रेसेज आज निकाल ली हैं, क्योंकि विंटर्स आ गई है, ठंड होने लग गई और लड्डू को भी ठंड लगती है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब इन्हें निकाल लूँ। तो अब मेरे लड्डू रोज़ विंटर वाली ड्रेस पहनेंगे। तो 1-2 ड्रेस मुझे और बनानी है, अगर मैं बनाऊँगी तो आप सबको दिखा भी दूँगी कैसी कैसी ड्रेसेज बनाऊँगी मैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे लड्डू की सारी ड्रेस आपको कैसी लगी। इस पे मैंने बटन भी लगा रखे हैं। तो ये थी मेरे लड्डू गोपाल जी की सारी ड्रेस जो मैंने आपको दिखा दी है। और इनके सबके साथ की कैप। तो अभी 1-2 ड्रेस अगर मैं बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मुझे अच्छे लगते हैं ये पोंचू, सबसे अच्छे लगते हैं, पूरे कवर हो जाते हैं लड्डू, बिल्कुल ही ठंड नहीं लगती, ऊपर से नीचे तक पूरा कवर हो जाते हैं। तो ये मैंने पिछले साल ही बनाया था और मेरे लड्डू भी पिछले साल ही आए थे, तो मैंने उनके लिए बहुत सारी ड्रेसेज बनाई थी। हैवी ड्रेस भी मैंने बना रखी थी, तो वो भी मैंने आपको काफ़ी बार दिखा दी है कोई शॉर्ट वीडियो में। 1-2 ड्रेसेज है जो नहीं दिखा पाई हूँ, तो इस बार देखती हूँ, अगर उन्होंने चाहा तो बहुत सारी ड्रेस बनाऊँगी मैं इस बार भी उनकी नई नई। ये ना मैंने फ्लावर वाली ड्रेस बना रखी है। मुझे उनकी सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं। और कुछ ड्रेसेस जो बिल्कुल नई है तो वो अभी उन्होंने पहनी भी नहीं है, वो भी इस साल पहन लेंगे। और कुछ और बन पाएंगी तो और भी बनाऊंगी। और अब है खाने का टाइम, तो मैं बना रही हूँ अब खाना। तो ये सारी ड्रेसेस पहले मैं उनकी निकाल के रख देती हूँ उनकी अलमारी में, फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। और मैंने आपको अपने लड्डू की सारी ड्रेस दिखा दी है, तो आप ज़रूर बताना कि मेरे लड्डू की ड्रेसेज आपको कैसी लगी है। हालांकि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। सब कहते हैं ऐसी बड़ी भी बना लिया कर, लेकिन बड़ी नहीं बनती है मुझसे। मैंने कभी पहले ऊन सिलाई वगैरह और जो क्रोशियो से बनती है वो मैंने कभी उठाकर भी नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे थे। लेकिन फर्स्ट बार मैंने लड्डू के लिए ही बनाई है, बहुत सारी ड्रेसेस बनाई थी। और इस साल भी देखती हूँ कि मैं क्या क्या बनाऊँगी उनके लिए, तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी जो भी मैं उनके लिए बनाऊँगी। और बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेज है। तो ये सारी ड्रेस मेरे लड्डू के लिए है। और अभी है खाने का टाइम, तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अभी पहले मैं इन सारी ड्रेसेस को उठा कर रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। और खाने में भी देखती हूँ मैं क्या बनाऊँगी आज। और जब मैं खाना बना रही थी तभी मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि आज चाची के घर जाना है, क्योंकि मेरे देवर की शादी है, तो आज जोड़ले वगैरह डलेंगे। तो मैं फटाफट से सारी ड्रेसेस रख के खाना बना के और आ गई चाची के घर। और सबसे पहले इन्होंने तिलक लगाया, डोरी बांधी और अब शुरुआत करी सबने। मतलब मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं ना, तो उनको बोलते हैं जोड़ले, तो फिर वो डालने थे। और हम बन रहे सतलगी, तो जो सतलगियाँ बनेंगी ना उनके हाथ पे डोरी बांधते हैं। तो सतलगी क्या होता है वो मैंने एक बार आपको शादी की वीडियो में दिखाया भी था। और उसके बाद फिर हमने ये सबने मिलकर ये बनाया तो दो ने, लेकिन मिट्टी में हाथ सबके ही लगते हैं, तो सबने हाथ लगाया। और जब ये देखिए ऐसे चूल्हे टाइप के बनते हैं, और बाद में इनके ऊपर और थोड़ी सी मिट्टी लग जाएगी अलग अलग दिन पे, तो ये थोड़े बड़े भी हो जाएंगे। और देखिए दोनों बनकर रेडी हो गए हैं। जब हम छोटे थे ना, तब हमने भी ये सब खिलौने के रूप में काफ़ी चीज़ें बनाई थी। मतलब याद है हमें, हम काफ़ी छोटे थे तब मिट्टी के हम ऐसे बर्तन वगैरह कुछ बनाते थे, चूल्हा बनाते थे। तो उसके ये सब अब काफ़ी साल हो गए, ये सब कभी नहीं बनाया उसके बाद तो। और फिर हमने भी हाथ लगा दिया था कि हाँ हमने भी कुछ किया है। और शाम को फिर एक और रस्म होनी थी, तो इसमें भी जो सतलगी बनती है उनको डोरियाँ बांधी जाती है, तिलक लगाया जाता है, तो ये सब किया। और जो नाल का धागा होता है ना, वो पूरी जो गिट्टी होती है उसको 7 बार राउंड लपेटना होता है। हालांकि मुझे ये नहीं पता उनको क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ ये एक रस्म होती है शादी की, देखी है काफ़ी शादियों में। और हम भी ये सब करते हैं। और
बाकी सारी लेडीजें मतलब गीत गा रही थी, जो भी बनना वगैरह होता है वो सब। काफ़ी ने तो बोला भी दीदी वगैरह ने कि जब तू वीडियो शूट करती है तो तुझे ये सब तो आता ही होगा गाने वाने। मैंने कि इनका कोई कनेक्शन नहीं होता, मुझे नहीं आता भाई ये सब गाना। और मुझे एक दो बस लड्डू के या कान्हा जी के ये समझ लो भजन आते हैं, वो भी इक्के दुक्के ही आते हैं, पूरा ज़्यादातर तो वे भी नहीं आते, बस एक दो आते हैं। और उसके बाद फिर हमने ये डोरियों से ये सब बनाया, सबके गीत सुने कि वो क्या क्या गा रही हैं, तो साथ साथ हम भी साथ गा रहे थे। लाओ भाभी, भाभी जुए में आएगा बना जा जग डाल दो जानी पे जुआ खेलेगा बना अपने भैया के संग जुआ खेलेगा बना अपने जीजा बना भाभी रानी को जुए में हराएगा बना बहना रानी को जुए में हरा। हम गए थे चाची के घर, बिल्कुल पास में ही पड़ता है, और मेरे देवर की शादी है और वो अभी दिसंबर में ही है, तो थोड़े ही दिन बचे हैं। शादी की रस्में आज से स्टार्ट हो गई हैं। तो आज जो गांव में बोलते हैं ना ब्याह हाथ लेना, आज से जहाँ से शादी की शुरुआत होती है, जहाँ से शादी की रस्मों की शुरुआत होती है, तो आज से थी वो। और ये जो चूल्हे टाइप के बने हैं इनको जोड़ले बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो डले थे। और 7 लेडीजें होती है, जो भाभियाँ लगती है, चाची लगती है, वो सब मिलकर बनाती है। तो हम ज़्यादातर उनकी भाभियाँ ही थी, तो वो मेरे देवर लगते हैं, दीपेश नाम है। और आज हम ये वाला काम करके आ गए, कल हम जाएंगे भात नोतने, भात का बोलते हैं ना, भात नोतने जा रहे हैं। तो चाची के साथ मैं जाऊंगी, हालांकि मम्मी को जाना था, मम्मी को ना वोमिटिंग होती है गाड़ी में, तो उनके साथ मैं ही जाऊंगी। तो कल मैं जाऊंगी उनके साथ। और खाना मैं बना के गई थी, लेकिन आज मैंने ना दाल बनाई, तो बच्चों को दाल पसंद नहीं आती। अभी मैं उनके लिए बनाऊंगी चूरमा, क्योंकि बेचारे भूखे हैं, काफ़ी देर हो गई। और लड्डू की ड्रेस मैंने आपको दिखाई दी है कि मैंने विंटर्स की सारी ड्रेस निकाल दी, और मैंने अपना सूट भी दिखा दिया है। तो ये अभी मैं लेकर आई थी जब भाई दूज पे गई थी तब घर से। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।